हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंशियल क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो हमारे पास पॉलिनॉमियल्स होते हैं वो क्या होते हैं। क्लास 9th का हमारे पास सेकंड चैप्टर है ये, जिसमें हमारे पास ये चीज़ें डिस्कस करनी है। द नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम कवरिंग टुडे इज़ द टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल को समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी है। एक्चुअली में जो मेरे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल होते हैं वो दो पार्ट पे डिपेंड करते हैं। एक तो होता है डिग्री पे डिपेंड करता है एंड द अदर थिंग इज़ टर्म्स। अगर टर्म्स को देखा जाए तो हमारे पास जो है वो पॉलिनॉमियल्स के अलग टाइप होते हैं, एंड अगर मैं उसकी डिग्री पे फोकस करूँ तो उनके नाम अलग होते हैं। ओके, पहले हम इन दोनों टर्म्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनॉमियल में। फॉर एग्जांपल, जो हाईएस्ट पावर है किसकी, वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। और टर्म्स क्या होती हैं, आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ किस किस का, एक तो हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स का, कोफिशिएंट्स का, इनके हमने क्या पढ़े थे, इनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं इनको टर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा अच्छी तरह क्लियर होगा। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनॉमियल। मैंने कोई पॉलिनॉमियल लिया, फॉर एग्जाम्पल लिया मैंने 3x² माइनस 7x प्लस 8x³ ये मैंने एक पॉलिनॉमियल लिया। ये पॉलिनॉमियल क्यों है पहले बताओ, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव होल नंबर है। ओके, इनको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें जो पावर है पहले वाले में कितनी है, 2, इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, और इसमें पावर कितनी है, 3 है। तो जो हाईएस्ट पावर है इसमें वेरिएबल की वो क्या है, वो 3 है। तो अगर 3 पावर है तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज हाउ मच, इट्स 3। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि मैं डिग्री से आपको क्या समझाना चाहती हूँ। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ द डिग्री आई हैव। अब आते हैं हमारे टर्म्स के बारे में। अगर आप टर्म्स को देखोगे ध्यान से तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट कलर फॉर दैट। या ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, प्लस और माइनस से हमारे पास जो टर्म्स होती हैं वो मैथमेटिक्स के अंदर अलग होती हैं। जैसे कि माइनस था और यहाँ पे प्लस है। ओके, तो ये मेरी एक टर्म मानी जाएगी। दिस इज़ माई सेकेंड टर्म, दिस इज़ माई थर्ड टर्म। तो मेरे पास कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, आई विल बी हैविंग द 3 टर्म्स। ये पहली टर्म हो गई पूरी, दिस इज़ माई सेकेंड टर्म, दिस इज़ माई थर्ड टर्म। ऑलराइट, टर्म्स पे भी मेरे पास क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स डिफरेंट होते हैं। पहले थोड़ा डिग्री का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। अगर मेरे पास कोई पॉलिनॉमियल दे रखा है दैट इज़ 2x माइनस 4x² प्लस 7x, तो इसकी जो डिग्री होगी मेरे पास क्या होगी, इट्स डिग्री विल बी 2 ओनली। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, हमारे पास 2 है। अब बात आती है कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होता है। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मतलब जिसके अंदर x ही ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल -7 है, या फिर 8 है, या फिर 2/3 है। दीज आर ऑल द कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इन केसेस में जो हमारे पास डिग्री होती है वो क्या होती है, दैट इज x है कोई नहीं है ना, तो उसकी डिग्री होती है 0। गॉट इट, आई होप ये आपको समझ आ गया हो कंसेप्ट। अब बात ये है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुतों को नहीं पता होता। अब क्या चीज़ है कि अगर मेरे पास 0 है, दिस इज़ कॉल्ड द ज़ीरो पॉलिनॉमियल। क्या है ये, ज़ीरो पॉलिनॉमियल इसको कहते हैं। ज़ीरो पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है मेरे पास, दैट इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। द डिग्री ऑफ दिस इज़ नॉट डिफाइंड। अब आप में से कौन बता सकता है कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं होती है, सोचिए इस बारे में और मुझे बताइए। ओके, अदरवाइज़ मैंने इस पर एक शॉर्ट्स डाल रखे हैं यूट्यूब के अंदर, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री डिफाइंड क्यों नहीं होती है। ओके, तो आपको आई होप डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल on the basis of, so we have the types of polynomial on the basis of हमारे पास क्या था, डिग्री। तो अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री मेरी 1 होगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मेरे पास दे रखा है 2x माइनस 7, क्या है इसकी डिग्री, 1 है, क्योंकि इसमें है x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है ना, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, -8 प्लस 9x, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनॉमियल। अंडरस्टूड।
अब अगर किसी की डिग्री 2 होती है, इफ़ द डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज़ 2, देन वी नेम इट एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड। सिमिलरली अगर हमारे पास डिग्री तो दो है तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर मेरे पास डिग्री किसी पॉलिनोमियल की क्या आ जाए, 3 आ जाए, तो उसका भी एक डिफरेंट नाम है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर 4 डिग्री है तो हम उसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक। वैसे ज़्यादातर क्यूबिक तक ही आपको याद रखना है। तो अगर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, देन इट्स द बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक। बात समझ आ गई? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम इसकी टर्म्स के बारे में। टर्म्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दैट व्हाट वी आर हैविंग द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. So we have the different topic that the types of polynomial on the basis of term. मतलब समझ लो कि मेरे पास इसके जो वो हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं। एक तो मेरे पास क्या है, अगर वो डिग्री है डिफरेंस है तो उनके नाम डिफरेंट है, और अगर उनकी टर्म्स अलग अलग हैं तो उनके नाम डिफरेंट है। तो टर्म पे आ जाते हैं। अगर किसी का टर्म 1 है, अगर किसी पॉलिनोमियल की टर्म 1 है, मतलब एक ही टर्म है उसके अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल। मोनोमियल। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा अच्छी तरह क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ लिखा है 2x या 2x स्क्वायर भी लिख सकती हूँ या 2x क्यूब भी लिख सकती हूँ। एक ही टर्म है ना कोई प्लस में ना कोई माइनस में, तो दिस इज द पॉलिनोमियल। देन द अदर वन विच वी हैव इज इफ द टर्म इज 2। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं? बायनोमियल। अब बायनोमियल में एग्जाम्पल थ्रू समझो कि फॉर एग्जाम्पल आई विल बी हैविंग -8/3x प्लस 4x क्यूब या x स्क्वायर या जो भी ले रहे हो। टर्म 2 है ना, देखो ध्यान से, एक तो टर्म ये हो गई और एक ये दूसरी टर्म हो गई। ओके, तो हम उसको बोलते हैं बायनोमियल। देन द थर्ड वन आई एम हैविंग इज इफ द टर्म इज 3, देन वी हैव द नेम एज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एग्जाम्पल थ्रू समझ लेते हैं। -4x क्यूब प्लस 7 -8/3x स्क्वायर। आप समझ रहे हो, मैं कोफिशिएंट कुछ भी ले सकती हूँ, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वेरिएबल कुछ भी ले सकती हूँ, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बट टर्म क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। दिस इज माई फर्स्ट टर्म, दिस इज माई सेकेंड टर्म एंड दिस इज माई थर्ड टर्म। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब प्रेफर क्या करते हैं, अगर किसी की मोर देन 3 टर्म्स है, इफ़ वी हैव मोर देन 3 टर्म्स, तो उनको सीधा को एक ही साथ नाम दे देते हैं। क्या? उन सबको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ऑलराइट, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट, दिस इज द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं, देखो ध्यान से। अगर मेरे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पूछा जाए, तो अगर कोई पॉलिनोमियल किस पे है, अगर डिग्री के बेसिस पे है तो वो अलग होता है, अगर वो टर्म्स के बेसिस पे है तो वो अलग होता है। डिग्री अगर 1 है तो मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं हम उसे। अगर हमारे पास डिग्री 1 है तो वी कंसिडर या वी नेम्ड इट एज अ लीनियर। 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक, 4 डिग्री है तो बाय क्वाड्रेटिक। ओके, नाम हमें यहीं तक पढ़ने हैं। फिर हम दूसरे पर जाते हैं। इफ़ द टर्म इज़ 1 देन इट इज़ मोनोमियल, इफ़ द टर्म इज़ 2 देन इट इज़ बायनोमियल, इफ़ द टर्म इज़ 3 देन इट इज़ ट्राइनोमियल, इफ़ द टर्म इज़ मोर देन 3 देन इट इज़ पॉलिनोमियल। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ द समराइज्ड फॉर्म ऑफ द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जो हमें पढ़ना है आगे। ऑलराइट, तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।